हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.3 में हमें अलग अलग आकृतियाँ दी हुई हैं हर क्वेश्चन में। और हमें ये कहा गया है कि इसमें से हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो हर क्वेश्चन में हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। जो इन्होंने शेडेड पार्ट यहाँ पर दिखाए हैं उनके क्षेत्रफल हमने निकालने हैं। तो अब हम करेंगे स्टार्ट एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें इस पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है। ये क्या है, हमारा अर्धवृत्त में बन रहा है और अर्धवृत्त में ये हमारा एक त्रिभुज बन रहा है और ये इस भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो माइनस करेंगे। यहाँ पर हमें पी क्यू की वैल्यू दी हुई है 24 सेंटीमीटर और पी आर की वैल्यू दी हुई है 7 सेंटीमीटर। यहाँ से हम आर क्यू की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि आर क्यू व्यास हमें नहीं दिया हुआ है। यहाँ से हमें आर क्यू निकालना है और उसके बाद हम अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस करेंगे तो हमें ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो करते हैं हम ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है। तो पी क्यू जो है वो हमारा व्यास है, पी क्यू जो है वो हमारा वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 24 सेंटीमीटर और आर पी की वैल्यू हमें दी हुई है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर ये इसका व्यास है, ये वैल्यू दी हुई है हमें और ये हमारा अर्धवृत्त बनेगा क्योंकि ये हमारा व्यास है। और अर्धवृत्त में अगर हमारा कोई त्रिभुज बनता है, जैसे ये त्रिभुज बन रहा है, तो अर्धवृत्त में उस त्रिभुज का जो कोण बनता है वो हमारा 90 डिग्री का बनता है। क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण जो होता है वो समकोण होता है। तो यानी कि ये अगर हमारा 90 डिग्री है तो ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज में अगर हमें दो भुजाएं दी हों तो हम तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। अगर ये 90 है तो ये हमारा कर्ण हो जाएगा। यहाँ से हम कर्ण निकालेंगे आर क्यू यानी कि हमारा व्यास। तो पी क्यू है 24, पी आर है 7 सेंटीमीटर क्योंकि क्यू आर व्यास है और अर्धवृत्त में बना कोण हमारा समकोण होता है, इसलिए आर पी क्यू क्या हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज आर पी क्यू में हम क्या करेंगे, आर क्यू स्क्वायर निकालेंगे। आर क्यू स्क्वायर हमारा कर्ण है, कर्ण का वर्ग जो है वो आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो यहाँ से हमने आर क्यू की वैल्यू निकाली। आर क्यू की वैल्यू सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ गई 25 सेंटीमीटर, जो कि क्या है हमारा व्यास। तो यहाँ से ही हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। त्रिज्या क्या हो जाएगी हमारी 25/2 सेंटीमीटर। अब हमने निकाला यहाँ पर त्रिभुज आर पी क्यू का क्षेत्रफल, क्योंकि वो है हमारा समकोण त्रिभुज। तो वहाँ पर आ जाएगा हमारा 1/2 गुना आधार गुना लंब। यहाँ पर 1/2 आधार था हमारा 7, लंब था हमारा 24। सॉल्व करने पर हमारा आर पी क्यू का क्षेत्रफल आ गया 84 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें व्यास चाहिए था, जो हमें मिल गया। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करेंगे तो हमें ये छायांकित भाग का यानी कि शेडेड पार्ट का जो है वो क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो अब हम निकालेंगे यहाँ से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल क्या होगा हमारा पाई आर स्क्वायर बटे 2। यहाँ पर हम पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है हमारी 25/2 और ये 1/2 यहाँ पर। इसको सॉल्व करने के बाद आया हमारा 11 गुना 25 गुना 25/28। इसको हम यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने आगे कर दी इसकी मल्टीप्लिकेशन। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज आर पी क्यू का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर 11 गुना 25 गुना 25/28 माइनस त्रिभुज आर पी क्यू का क्षेत्रफल आया था हमारे पास 84 सेंटीमीटर माइनस 84। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आ गया हमारे पास 6875/28 माइनस 84। सॉल्व करने पर इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारे पास 4523/28। और जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 161.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो छायांकित भाग है यानी कि शेडेड पार्ट है उसका क्षेत्रफल आ गया 161.54 सेंटीमीटर। इसके बाद है हमारा सेकंड क्वेश्चन। ये आकृति दी हुई है, आकृति 12.20 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि इस शेडेड पार्ट का हमें क्षेत्रफल निकालना है। यदि केंद्र O वाले दो सकेंद्रीय वृत्त दिए हुए, सकेंद्रीय वृत्त यानी जिनका केंद्र सेम होता है, ऐसे दो वृत्त दिए हुए हैं जिनका केंद्र हमारा सेम है और इन वृत्तों की त्रिज्याएं कितनी है 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। यानी कि OB है हमारी 7 और OA है हमारी 14 सेंटीमीटर। और कोण AOC यानी कि ये जो दिया हुआ है केंद्र पर कोण, वो हमें दिया हुआ है 40 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे,
छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, छोटे वृत्त में से त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि ये हमारा त्रिज्याखंड बन गया BDO। ऐसे ही यहाँ पर ACO, बड़े वृत्त में से हम बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, बड़े त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से हम छोटे त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल को माइनस करेंगे, तो हमें इस शेडेड पार्ट का क्षेत्रफल मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आकृति 12.21 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि इस भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, यानी कि ये हमें क्या दिया हुआ है, एक वर्ग दिया हुआ है, और APD और BPC जो हैं दो अर्धवृत्त दिए हुए हैं, ये हमारे अर्धवृत्त हैं और ये हमारा वर्ग है। तो इसका करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ग के क्षेत्रफल में से दो अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल माइनस करेंगे। तो वर्ग का जो हमारी भुजा है वो 14 दी हुई है, तो वर्ग का क्षेत्रफल तो हो जाएगा भुजा गुना भुजा, यानी कि 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ये जो 14 सेंटीमीटर है ये इसका व्यास हो जाएगा, तो यहाँ से इसका आधा यानी कि 7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी इसकी त्रिज्या। तो त्रिज्या आपको 7 सेंटीमीटर मिल गई। यहाँ से एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल के आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, जो आपके दो अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल होंगे उसको आप वर्ग के क्षेत्रफल में से माइनस कर दोगे, तो आपको ये शेडेड पार्ट का जो क्षेत्रफल है वो मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को भी आप खुद ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर हमें 12 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज, और शीर्ष O को केंद्र मानकर एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। ये हमें वृत्त भी दिया हुआ है और हमें ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, और ये वाला पार्ट जो हमारा ये त्रिज्याखंड बन रहा है ये हमारा 2 बार आ रहा है, वृत्त में भी आ रहा है और इस त्रिभुज में भी आ रहा है। तो 2 बार आ रहा है लेकिन हमें एक बार ही काउंट करना है, तो हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को प्लस करेंगे और उसमें से त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो देखिए इसको, समबाहु त्रिभुज की भुजा A हमें 12 सेंटीमीटर दी हुई है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वर्गमूल 3/4 गुना भुजा का वर्ग। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ गया 36 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल में हमें जो वृत्त की त्रिज्या दी हुई है वो दी हुई है 6 सेंटीमीटर। यहाँ से इन्होंने ये बताया हुआ है कि 6 सेंटीमीटर का ये चाप लिया गया है, तो इसका मतलब इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर हो गई। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे πr², कैलकुलेट करके आ गया हमारे पास 792/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने ये दोनों क्षेत्रफल निकाल लिए, लेकिन ये क्षेत्रफल हमारे पास 2 बार आ चुका है, तो इसलिए हम ये एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और इन दोनों के क्षेत्रफल को प्लस करके त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस करेंगे। तो अब हमने निकाला यहाँ पर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल πr² θ/360 डिग्री। पाई की वैल्यू 22/7, आर हमें दिया हुआ है 6 गुना 6 और थीटा हमारा है 60। 60 कैसे आएगा हमारा थीटा, यहाँ पर आपको नहीं दिया हुआ है। अब हमारे पास ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में सारी भुजाएं जो हैं वो बराबर होती है और सारे कोण जो हैं वो बराबर होते हैं, तो इसमें त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होंगे, यानी कि 60 60 60। तो हमारा ये केंद्र पर जो कोण बन रहा है वो कितना होगा, 60 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा मैंने ले लिया 60 डिग्री बटे 360, कैलकुलेट करके के बाद हमारे पास आ गया 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो हमें क्या करना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल था हमारे पास 36 वर्गमूल 3 प्लस वृत्त का क्षेत्रफल 792/7 और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है 132/7। तो यहाँ पर हम वर्गमूल 3 की वैल्यू लगा भी सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये 7 जिनका हमारे पास है नीचे, यहाँ से हमने इसका एलसीएम लेकर इसकी वैल्यू निकाली। इस भाग का हमारा आ गया 660/7, लेकिन मैंने यहाँ पर वर्गमूल 3 की वैल्यू लगाई है, लेकिन हमारा जो वैसे आंसर है वो क्या है, 660/7 प्लस 36 वर्गमूल 3 ही हमारा आंसर है। लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो वर्गमूल 3 की वैल्यू हम लगाएंगे 1.732, इसका पॉइंट हटाएंगे बटे 1000, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बटे 1000 करेंगे, इसको भी हम पॉइंट में निकाल लेंगे। तो इनको करने के बाद हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा 62,352/1000
प्लस इसको सॉल्व करने के बाद आया है 94.28। इसका पॉइंट लगाएंगे क्योंकि 3 ज़ीरो हटा रहे हैं तो 3 डिजिट से पहले हम पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर। 94.28। अब हमने 2 डिजिट तक ही इसको ले लिया, 62.35 ले लिया और 94.28 इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 156.63 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है ये हमने आंसर निकाला है वर्गमूल 3 की वैल्यू लगाने के बाद, लेकिन आपका जो आंसर है वो आप यहीं पे ख़त्म कर सकते हैं इन दोनों को सॉल्व करके। 660/7 और ये हमारा 36 वर्गमूल 3 ऐसे ही इसके साथ चलता रहेगा तो हमारा ये आंसर भी सही होगा। और अगर आप इसको सॉल्व करके ये निकालते हो तो आपका ये आंसर भी सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ये वाले पार्ट का। तो इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। ये हमें 4 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग दिया हुआ है, तो 4 सेंटीमीटर वर्ग का क्षेत्रफल हम निकालेंगे और इसके प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश काटे गए हैं। ये जो है हमारे 1 से 1 सेंटीमीटर के चतुर्थांश हैं जिनकी त्रिज्या है हमारे पास 1 सेंटीमीटर। और ये जो वृत्त है बीच में, इसका जो व्यास दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी त्रिज्या भी क्या हो जाएगी हमारी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये पूरा 2 सेंटीमीटर है तो ये हमारी जो त्रिज्या है वो 1 सेंटीमीटर आ गई। तो हमें क्या करना है, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के बाद 1 चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल कर उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 4 चतुर्थांश दिए हुए हैं। 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल निकालेंगे, इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे जिसकी जो आर है आपको 1 सेंटीमीटर ही दी हुई है। और पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल और इस वृत्त के क्षेत्रफल को आप माइनस करेंगे तो आपके इस भाग का क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, हमें ये वाले डिज़ाइन वाला भाग का जो है क्षेत्रफल निकालना है। तो एक वृत्ताकार मेज पोस्ट दिया हुआ है जिसकी त्रिज्या जो है वो 32 सेंटीमीटर दी हुई है। इसके बीच में एक समबाहु त्रिभुज है ABC। इसको छोड़ते हुए ये डिज़ाइन बनाया गया हुआ है जैसा आपको इस आकृति में दिखाया हुआ है। इस डिज़ाइन का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इसको निकालने के लिए आप देखिए, पहले तो हमें निकालना पड़ेगा समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वो हमें नहीं दी हुई, तो हमें सबसे पहले समबाहु त्रिभुज की भुजा निकालनी पड़ेगी। तो हम वृत्त के क्षेत्रफल में से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जब माइनस करेंगे तो हमें इस पार्ट का क्षेत्रफल जो है वो मिल जाएगा। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से ये BC एक जीवा है, केंद्र से इसके ऊपर एक लंब डालेंगे और जहाँ से हम फिर BC की वैल्यू निकालेंगे। जैसे आप वृत्तखंड का निकालने के लिए निकालते हो वैसे ही हम करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो है आपको एंगल, ये पूरा जो एंगल है वो कितना है, यहाँ पर जो पूरा एंगल है वो हमारा है 360 डिग्री। और क्योंकि ये हमारा समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं जो समान है, इसका मतलब ये जो तीनों जीवाएं हैं हमारी, ये हमारी बराबर हैं। और जब हमारी जीवाएं बराबर होंगी तो ये जीवाएं जो हैं वो केंद्र के साथ बराबर कोण बनाएंगी। तो यहाँ से ये जो 360 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 3 जीवाओं के साथ ये जो एक जीवा का कोण आएगा, हम 360 को क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा कोण आ गया 120 डिग्री। अब ये जो 120 डिग्री है तो यहाँ से हम इसके ऊपर ये लंब डालेंगे। ये जो त्रिभुज है यहाँ पर हमारा ये वाला जो एंगल बनेगा वो बनेगा 120 डिग्री का। तो अब OD जो है वो BC पर लंब है और BC वृत्त की जीवा है। तो OBD जो है ये वाला OBD ये एक समकोण त्रिभुज होगा जिसमें ये वाला एंगल हमारा कितना होगा 90 डिग्री। अगर ये हमारा 120 है तो ये दोनों 60-60 हो जाएंगे। हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, सर्वांगसम दिखाकर ये हमारे इक्वल एंगल्स आ जाएंगे। तो आप इनको सर्वांगसम दिखाकर भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। इसमें ये मैंने पहले आपको 12.2 में बताया था कि आपको इसको कैसे करना है। ये हमारी त्रिज्याएं समान हो जाएंगी और क्योंकि ये इस पर लंब है तो BD जो है वो CD के बराबर आ जाएगा और OD बराबर OD जो है वो उभयनिष्ठ हो जाएगा, जहाँ से हमारे ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। तो ये वाले दोनों एंगल हमारे इक्वल हो जाएंगे, यानी कि 60-60। तो ये वाला अब हमारा एंगल हो जाएगा 60 और ये वाला हो जाएगा 30, क्योंकि ये हमारा 90। तो ये हमारा 60 एंगल मिल गया, तो हम इसको आधार मानेंगे और इसको लंब मानेंगे। तो त्रिभुज OBD समकोण त्रिभुज है, तो हम BD बटे OB करके BD
हमारा क्या हो जाएगा, लंब, और ओ बी क्या हो जाएगा हमारा कर्ण। लंब बटे कर्ण जो होगा वो साइन 60 के बराबर होगा। तो यहाँ पर साइन 60 की वैल्यू लगाएंगे, वर्गमूल 3/2। यहाँ से हमारी बी डी की वैल्यू आ गई 16 वर्गमूल 3। तो हमें निकालना है यहाँ पर बी सी। बी सी जो है वो 2BD के इक्वल है, क्योंकि ये इसको समद्विभाजित करता है। तो बी सी इज इक्वल टू 2 इंटू बी डी, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया जो लंब है वो जीवा को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ से हम बी डी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 16 वर्गमूल 3। तो ये आ गया हमारे पास 32 वर्गमूल 3। तो यानी कि ये जीवा की लंबाई जो है हमारे पास 32 वर्गमूल 3 के इक्वल आ गई। अब हम यहाँ से लंब भी निकालेंगे। तो ओ डी बटे ओ बी बराबर जो है वो कोस 60 के आ जाएगा, क्योंकि ओ डी जो है वो हो गया हमारा आधार बटे ओ बी हो गया हमारा कर्ण। आधार बटे कर्ण जो है वो cos 60 के बराबर आ जाएगा। cos 60 की वैल्यू आएगी हमारे पास 1/2। तो यहाँ से ओ डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 16। अब हम ओ डी भी निकाल चुके हैं, यहाँ से बी सी भी निकाल चुके हैं, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ बी सी की वैल्यू, क्योंकि हमें यहाँ से जीवा चाहिए थी, क्योंकि वो क्या है हमारे पास समबाहु त्रिभुज की भुजा। अब हम यहाँ से समबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे, वर्गमूल 3/4 भुजा का वर्ग। तो वर्गमूल 3/4 भुजा हम निकाल चुके हैं 32 वर्गमूल 3। तो इसका हम सॉल्व करेंगे। भुजा गुना भुजा 32 वर्गमूल 3 को 32 वर्गमूल 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 768 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 768 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वृत्त के क्षेत्रफल में से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो माइनस करना पड़ेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा πr² माइनस 768 वर्गमूल 3। तो 22/7 जो हमने वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 32 गुना 32। तो ये आ गया हमारे पास 22,528/7 माइनस 768 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने सॉल्व किया था। वर्गमूल 3 की वैल्यू लगा के आप 1.73 लगाकर उसको सॉल्व कर सकते हो। इसको डिवाइड करके पॉइंट में ला सकते हो, इसको पॉइंट में ला सकते हो, फिर दोनों को सॉल्व करके आप इसका आंसर पॉइंट में भी निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ तक लिखेंगे, आपका जो आंसर है वो बुक पे यहीं पर दिया हुआ है। तो ये आ जाएगा 22,528/7 माइनस 768 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर।